हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि पर। इससे पहले हम संधि को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। संधि में कौन कौन से संधि पढ़ चुके हैं? जैसे संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के हम 5 प्रकार को डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं। अब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में हम 4 नियम पढ़ चुके हैं। अब हम 5वें नियम पर बात करेंगे। 5वें नियम जो है, हम 5वें नियम में त संबंधी नियम पढ़ रहे हैं कि त संबंधी नियम किसे कहते हैं। त संबंधी नियम पढ़ने से पहले दोस्तों, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे दोस्त अभी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी हम नए वीडियो डाले हमारे दोस्तों के पास जा सके। दोस्तों, हम यूपीएसआई का जो सिलेबस है हिंदी व्याकरण का, पूर्ण रूप से पूरे चैप्टर वाइज करके पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए हमारे हिंदी व्याकरण से बाहर ना जाए। जितने भी क्वेश्चन हो, हम आप लोग से वादा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए, हम वादा करते हैं कि पूर्ण रूप से हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी व्याकरण यूपीएसआई के लिए सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, पूर्ण रूप से डिटेल रूप से क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हम आप लोग से वादा करते हैं। जैसे आज हम आ रहे हैं, अपने सिलेबस पा रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण, अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में हम क्या करेंगे? आज त संबंधी नियम पढ़ेंगे। ऐसे नियम, त संबंधी नियम, तो संबंधी नियम तो हम आज बात करेंगे त संबंधी नियम पर। त संबंधी नियम किसे कहते हैं? तो इसका हम परिभाषा ले सकते हैं। यदि त के बाद, जैसे यदि त के बाद, यदि स हो तो, यदि स हो तो, त के बाद स हो तो का क्या होता है? तो का च हो जाता है। तो का च हो जाता है। तथा स का छ हो जाता है। यदि के बाद यदि स हो तो का छ हो जाता है, तथा स का छ हो जाता है। स का छ हो जाता है, तो नियम क्या कह रहा है? यदि तो के बाद स हो तो के बाद स हो तो का च हो जाता है। जो तो है तो परिवर्तित होकर च हो जाएगा, तथा स का छ हो जाता है, तो इसका जो नियम है, जैसे इसका नियम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो होगा, क्या कह रहे हैं नियम? तो के बाद अगर स हो तो के बाद अगर स हो तो किस में परिवर्तित होगा? जो तो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? तो का च, तो का क्या होगा? च। तो किस में परिवर्तित होगा? च में परिवर्तित होगा।
और जो स है, स किस में परिवर्तित होगा? छ में परिवर्तित होगा, छ में परिवर्तित होगा। तो ये इसका नियम होता है, जो होता है क्या होता है, इसका नियम होता है ये। तो हम बात करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। क्वेश्चन जो दिया है उत प्लस श्वास दिया है। तो अब इसे क्या कर लेंगे, इसमें क्या परिवर्तित होगा? परिवर्तित जो होगा तो परिवर्तित होगा, तो किसमें परिवर्तित होगा? नियम के अनुसार तो च में परिवर्तित होगा। तो को हम च में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद स भी परिवर्तित होगा, स किस में परिवर्तित होगा? स छ में परिवर्तित होगा। तो स को हम छ में परिवर्तित कर लेते हैं, छ में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद जो वर्ण बचता है, जो व्यंजन बचता है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो व्यंजन बच रहा है, क्या बच रहा है? उ। उ क्या है? वो स्वर है। यहाँ पे जो स्वर बच रहा है उ बच रहा है। यहाँ पे जो व्यंजन बच रहा है, क्या बच रहा है? वास, वास, वास बच रहा है। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा? जैसे इसे हम जोड़ लेते हैं उ, तो यहाँ पे हम उ लिख लेते हैं। अब हम जोड़ रहे हैं आपस में उ। उसके बाद च हलंत के रूप में, हलंत के रूप मतलब क्या होता है? आधा, आधा। उसके बाद छ भी हलंत के रूप में है, मतलब इसे भी हम हलंत के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद वास, वास को यहाँ पे लिख लेंगे, वास। ये क्या हो रहा है? उच्चवास। जो हमारा नया शब्द बन रहा है, क्या बन रहा है? उच्चवास बन रहा है, उच्चवास। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। जैसे उत प्लस श्वास, ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक और हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उत प्लस श्वास। इसे क्वेश्चन लिखते हैं सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र। इसे क्या कर लेंगे? इसे भी हम परिवर्तित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसे भी हम परिवर्तित कर लेंगे। तो किसमें परिवर्तित होगा? नियम क्या कह रहे हैं? यदि तो के बाद यदि स हो तो का च हो जाता है, तो का च हो जाता है, 100 का छ हो जाता है। तो इसे भी हम परिवर्तित कर लेंगे। किसमें परिवर्तित कर लेंगे? तो का, तो को हम परिवर्तित करेंगे। तो किसमें परिवर्तित होगा? इसे हम 100 को भी हम परिवर्तित कर लेंगे, 100 भी परिवर्तित होगा। तो और 100 दोनों को हम परिवर्तित करेंगे। तो का क्या होता है? तो का च हो जाता है, तो का च हो जाता है, और 100 का छ हो जाता है, 100 का छ हो जाता है, 100 का छ हो जाता है। यहाँ पे जो वर्ड बच रहा है, इस वर्ड को हम लिख लेते हैं। क्या बच रहा है? यहाँ पे स बच रहा है, तो 100 को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे शस्त्र बच रहा है, आधा स त्र बच रहा है, त्र बच रहा है। अब इसे हम आपस में जोड़ेंगे। ये जितने भी वर्ड है इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने से जो नया वर्ड, नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा? देखिए स, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? स को लिख लेते हैं। उसके बाद आधा च है, तो आधा च को लिख लेंगे। उसके बाद आधा छ है, तो छ को हलन के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? आधा सो है, उसके बाद त्र है, सशस्त्र। क्या हो गया? सशस्त्र, जो हमारा शब्द बना। इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? ड का नियम पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो का नियम। तो के बाद ह हो तो, इसमें क्या था? तो के बाद स हो तो। अब हम पढ़ेंगे तो के बाद ह हो तो, और तो के बाद ह हो तो किसमें परिवर्तित होगा? अब उसे हम पढ़ेंगे। ऐसे यदि तो के बाद, यदि तो के बाद, तो के बाद, यदि तो के बाद
ह हो तो, ह हो तो के बाद ह हो तो के स्थान पर, तो के स्थान पर, तो के स्थान पर क्या करेंगे हम? यदि तो के बाद ह हो तो के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे? द। तो के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे? द। तो के स्थान पर द। और ह के स्थान पर ह के स्थान पर, ह के स्थान पर, ह के स्थान पर, ह के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ध। जो ह के स्थान पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ह के स्थान पर ध को हम लिख लेंगे। ध या छ कुछ भी होता है, तो ह के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ध को, ध हो। क्या करें? यदि त के बाद ह हो तो के स्थान पर, त के स्थान पर द और, त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। ह के स्थान पर ध हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। तो इसका नियम क्या होता है? ह हो या छ हो, स के स्थान पर छ हो जाता है, ह के स्थान पर ह हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? जैसे ऐसे इसका एक नियम है। नियम क्या कह रहा है? यदि तो किस में परिवर्तित होगा? तो के स्थान पर हम च, जैसे हम च, तो के स्थान पर क्या होगा? च। यदि तो के स्थान पर द, यदि तो के स्थान पर द, तो के स्थान पर द, और क्या हो रहा है? ह के स्थान पर ध, ह के स्थान पर ध, ध, ह के स्थान पर ध। जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उत प्लस हार, उत प्लस हार। तो उत प्लस हार का अगर हम संधि करें तो क्या होगा? जैसे उत प्लस हार, अगर हम उत प्लस हार का संधि करें तो क्या होगा? ये किसमें होगा? तो परिवर्तित होगा। तो किसमें परिवर्तित होगा? द में, द में। तो परिवर्तित होगा द में, द में परिवर्तित होगा। यहाँ पे जो हार है, ह किसमें परिवर्तित होगा? ह भी परिवर्तित होगा। किसमें? ध में, ह ध में परिवर्तित होगा। और यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, यहाँ पे जो शब्द बच रहा है वो क्या बच रहा है? उ बच रहा है, उ। यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, मतलब जो वर्ड बच रहा है, क्या बच रहा है? र बच रहा है, र। अब इसे हम आपस में जोड़ेंगे। आपस में जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। पूर्ण रूप से एक शब्द बनकर आएगा। तो देखिए ये पूर्ण रूप से एक शब्द बनकर क्या आ रहा है, इसे हम जोड़ रहे हैं। तो अगर आपस में यहाँ पे उ है तो यहाँ पे हम उ को लिख लेते हैं। उ है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? उ को लिख लेते हैं। यहाँ पे आधा द और फिर आधा ध, तो क्या ये क्या होगा? उद्धार होगा, उद्धार। इसे जब हम आपस में जोड़ेंगे, आपस में जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा? उद्धार, उद्धार। जब इसे हम जोड़ेंगे उ आधा द आधा ध और इसे जब हम आपस में जोड़ेंगे तो जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा? उद्धार बनेगा, उद्धार। जैसे एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन को हम बात करते हैं।
जैसे क्वेश्चन को लेते हैं हम, उत प्लस हार, उत प्लस उत, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। तो तत् प्लस हित तो किसमें परिवर्तित होगा? तो जो परिवर्तित होगा वो किसमें परिवर्तित होगा? द में परिवर्तित होगा। तो को हम क्या कर लेंगे? द के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे जो व्यंजन है, ये व्यंजन को हम ये वर्ड को लिख लेंगे प्लस, यहाँ पे जो क्या है ह, ये भी परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा? द में परिवर्तित होगा। यहाँ पे जो है इसे भी हम लिख लेते हैं तो अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? जोड़ने से जो शब्द बनता है क्या बनता है? अगर इसे परिवर्तित कर रहे हैं तो जोड़ने से जो शब्द बन रहा है क्या बन रहा है? तद्धित। क्योंकि यहाँ पे ही की छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे हम मंत्रा को ले लेंगे, तो क्या होगा? तद्धित। तो क्या बनेगा? तद्धित। आधा, सॉरी ये ध होगा, आधा ध क्या होगा? तद्धित। ये जो ध है ये धी की छोटी की मात्रा है, ये मात्रा यहाँ पे हम ले लेते हैं तो क्या होता है? त धी क्या होता है? तद्धित होता है। यहाँ पे जो शब्द बनता है क्या बनता है? तद्धित बनता है। दोस्तों ये जितने भी हिंदी व्याकरण के हम संधि एवं संधि विच्छेद पढ़ा रहे हैं, ये यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।